वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जोन में। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम स्वर संधि के प्रथम भाग या प्रथम भेद दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा विषय रहेगा दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि की पहचान के बारे में चर्चा की थी। इसमें एक तो आ की मात्रा आएगी, एक बड़ी ई की मात्रा आएगी और इसमें ऊ की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ। तीन मात्राएं आएगी इसमें। अब देखते हैं आ, जिसकी मात्रा है ये। इसमें साथियों ए या आ प्लस ए या आ, इनमें अगर इन दोनों का संगम होगा तो भी आ बनेगा, इन दोनों का संगम होगा तो भी आ, इन दोनों का संगम तो भी आ बनेगा, इन दोनों का संगम तो भी आ बनेगा। मतलब आप समझ गए होंगे, चाहे लघु का दीर्घ से मेल हो, चाहे दीर्घ का लघु से हो, चाहे लघु का दीर्घ से हो, चाहे लघु का लघु से हो, चाहे दीर्घ का दीर्घ से मेल हो, दीर्घीकरण होके ही हमें परिणाम प्राप्त होगा। मतलब हमारा परिणाम दीर्घीकरण होके दीर्घ ही होगा, तो आ ही बनेगा। तो देखते हैं उदाहरण इसका। देखते हैं इसका उदाहरण देखते हो। जैसे मुक्ता प्लस अवली। साथियों, साथ साथ में हम जो शब्द लिख रहे हैं अब उनका आप अर्थ है उनको भी ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मुक्ता का अर्थ होता है मोती और अवली का अर्थ होता है कतार। इसमें यहाँ आया है आ और इसमें है ए, इन दोनों के संयोग से क्या बन गया आ। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा मुक्तावली। यानी मुक्तावली का मतलब होता है मोतियों की माला। ठीक, आगे देखते हैं। आगे वाला हमारा एग्जाम्पल या उदाहरण होगा दीप प्लस अवली। इसमें ए है, इसमें भी ए है, दोनों के संयोग से बन जाएगा आ और हमारा नया शब्द बन जाएगा दीपावली। इसको कई लोग दिवाली भी बोलते हैं, लेकिन ये मूल रूप से जो शुद्ध शब्द होता है वो दीपावली होता है। दीपावली मतलब दीपावली का अर्थ होता है दीपों की कतार। अवली का मतलब कतार, पंक्ति या समूह है। दीप का मतलब दीपक, दीपों का समूह है या कतार। आगे वाला उदाहरण है हमारा तीर्थ प्लस अटन। तीर्थ में ए, अटन में भी ए, तो इनके संयोग से क्या बन जाएगा दीर्घीकरण होके आ। हमारा नया शब्द बन जाएगा तीर्थाटन। ठीक इसी पंक्ति में आगे वाला उदाहरण है हमारा दाव धन अग्नि। इन दोनों के मेल से बन जाएगा दावाग्नि। ठीक, आगे वाला हमारा उदाहरण है पुंडरीक अक्ष। मित्रों, पुंडरीक का अर्थ होता है कमल। इधर भी ए है और इधर भी ए निकल रहा है, दोनों से दीर्घीकरण होके बन जाएगा आ। और हमारा जो नया वाक्य या संधि युक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पुंडरीकाक्ष। आगे वाला उदाहरण देखते हैं हम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है वैड़व प्लस अग्नि। इधर भी ए है और इधर भी ए, दोनों के संयोग से बन जाएगा आ। तो ये यहाँ आ हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा वड़वाग्नि। ठीक, आगे वाला हमारा एग्जाम्पल होगा अभय प्लस अरण्य। अरण्य का मतलब जंगल होता है। हमारा नया शब्द बन जाएगा, इसको कुछ लोग अभ्यारण्य बोलते हैं। ये अभ्यारण्य नहीं, अभ्यारण्य होता है। इसमें भय पूरा आता है और यह भी आता है अंत में, और अण्य आधा आता है। ये शब्द होता है अभ्यारण्य। ठीक, आगे वाला उदाहरण होता है इसमें अपना, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वही करवाऊंगा मैं साथियों। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, वो आप अभ्यास करके देखना। मैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वही करवा रहा हूँ आपको। रक्त प्लस अम्बुज। इधर से भी ए निकल रहा है और ये सामने दिख ही रहा है ए, दोनों का दीर्घीकरण होके बन जाएगा आ। हमारा नया शब्द बन जाएगा रक्ताम्बुज। ठीक इसी कड़ी में आगे वाला उदाहरण है हमारा दीक्षा प्लस अंत। जैसे कई बार कोई महाविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह के सामूहिक समारोह के अंदर आता है, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि दीक्षांत समारोह है, महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है। तो इन दोनों के अंदर इधर से निकल रहा है आ और ये सामने ही परिभाषित है ए, दोनों से बन जाएगा आ और हमारा नया जो संधि युक्त शब्द है वो बन जाएगा दीक्षांत। इस दीक्षांत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही संधि युक्त शब्द सही है हमारे। आगे वाला उदाहरण देखते हैं हम। ई की मात्रा। इसके अंदर हमें देखना है, हमें वाक्य के अंदर शब्द के वाक्य सॉरी वाक्य नहीं, शब्द के अंदर बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। तो इसमें संधि युक्त जो शब्द होगा उसमें बड़ी मात्रा मिलेगी, और जो संधि विच्छेद करेंगे उनमें हम किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हमें देखना होगा कि ई, बड़ी ई, धन ई, बड़ी ई, और इनका दीर्घीकरण होके बड़ी ई। अब देखो, चाहे इसका इसके साथ संगम हो या मेल हो, इसका हो चाहे इसके साथ मेल, या फिर इसका इसके साथ मेल हो या इसका इसके साथ मेल हो, वो ही ए आ वाली बात है। लघु का लघु से मेल हो या लघु का दीर्घ से हो या दीर्घ का लघु से मेल हो या दीर्घ का दीर्घ से मेल हो, हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो संधि युक्त शब्द में बड़ी ई ही होगा। तो इसके उदाहरण देखने से पहले मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट तथ्य बता देता हूँ कि स, प और अक्षय, इन तीन अक्षरों से पहले सदैव बड़ी ई ही देखने को मिलेगी और बड़ी ही आती है। ये आप अपवाद कह लो, इम्पोर्टेंट कह लो, एक हटके तथ्य कह लो, जो भी है, लेकिन ये हमें नियम थोड़ा अलग से याद रखना पड़ेगा। पूरी संधि में हिंदी में भी एक अलग से याद रखना पड़ेगा, शब्द शुद्धि में बहुत काम आएगा, शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी में हम एग्जाम्पल लेते हैं या उदाहरण लेते हैं हिंदी की भाषा में। तो प्रति धन इच्छा, देखो बड़ी लगाई है मैंने मात्रा, तो इधर छोटी
इधर दीर्घ, दोनों का संयोग होकर दीर्घीकरण से बड़ी ई हो जाएगा। और हमारा जो शब्द है प्रतीक्षा, ये शब्द अपवाद स्वरूप है। आगे देखो, अति प्लस इव, इधर लघु इधर लघु हो गया दीर्घ, शब्द बन गया अतिव। फिर अभी प्लस पै आ गया, इस वजह से मात्रा बड़ी इप्सा, तो इधर लघु इधर दीर्घ, सब दीर्घीकरण से हमारा वो ही बन जाएगा दीर्घ, शब्द बन जाएगा अभिप्सा। आगे वाला उदाहरण, ये उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ, आगे वाला उदाहरण ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आता भी है। रवि धन इंद्र, इधर लघु इधर भी लघु, ये हो जाएगा दीर्घ, और हमारा शब्द बन जाएगा संधियुक्त शब्द होगा रविंद्र। रविंद्र। आगे वाला उदाहरण है हमारा रजनी। साथियों देखो, मैं ये छोटे बड़े का, लघु दीर्घ का, ये कॉम्बिनेशन वाले उदाहरण करवा रहा हूँ आपको, और जो एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैं वो ही करवा रहा हूँ आपको। रजनी प्लस ईस का मतलब होता है साथियों स्वामी। रजनी का मतलब होता है रात्रि या रात्र। तो इधर दीर्घ इधर भी दीर्घ, लेकिन संयोग से तो वैसे ही दीर्घ बनेगा, तो शब्द बन जाएगा रजनीश। आगे वाले उदाहरण में देखते हैं, सती प्लस ईस। हाँ साथियों, एक बात का और ध्यान रखना आप, कि जहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो वहाँ पर हमेशा मात्रा बड़ी आएगी। देखो सती शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। ईस का मतलब स्वामी, इधर सै लगा हुआ है तो इसकी मात्रा भी दीर्घ, तो दोनों में दीर्घीकरण है, तो दीर्घीकरण और हमारा संधियुक्त शब्द हो जाएगा सतीश। अब हम नेक्स्ट रूल में चर्चा करते हैं ऊ की, जिसकी मात्रा नीचे लगती है। इसमें साथियों वही प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि दीर्घ संधि में वही होगा दीर्घीकरण। ऊ, बड़ा ऊ, धन ऊ या बड़ा ऊ, दीर्घीकरण होके बड़ा ऊ बन जाएगा, जिसकी मात्रा ये रहेगी, नीचे लगेगी पैर में। इसका इसके साथ मेल हो, चाहे चाहे इसका इसके साथ हो, चाहे इसका इसके साथ, चाहे इसका इसके साथ, दीर्घ का दीर्घ से हो या लघु से हो, या लघु का दीर्घ से हो, दीर्घ का लघु से हो, जो भी हो, परिणाम के रूप में हमें दीर्घ ही मिलेगा और उसकी मात्रा ये रहेगी। तो इसका उदाहरण देखते हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। उस अपवाद को मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मात्रा हमेशा बड़ी और कुछ में छोटी आती है। तो वो कुछ 7-8 एक शब्द है, मैं आपको लिखवा देता हूँ अलग से, आप जहाँ नोट्स बनाओ वहाँ ऊपर हेडिंग में लिख लो उन शब्दों को, वो पूरी संधि में ही काम आएंगे आपके। साथियों एक तो अनु शब्द है, अनु में मात्रा हमेशा ऊ की छोटी आएगी। एक परी,
एक मधु, एक मंजू। एक शब्द है उडा, जिसका अर्थ होता है विवाहित। जैसे नहीं बोलते हैं नवोडा, जिसकी शादी अभी अभी हुई। नव माने नया, उडा माने विवाहित, नया विवाहित, नवोडा। उसी प्रकार ऊर्जा में मात्रा हमेशा ऊ की बड़ी आती है। और सबसे परेशान करने वाला शब्द ये उर्मी, इसमें हमेशा बड़ी मात्रा आती है। उर्मी का अर्थ होता है लहर। एक शब्द और है, और वो शब्द है उर्दू है। इसमें भी ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। तो साथियों, इनको थोड़ा अलग से कॉपी के अंदर नोट कर लें कि इनमें जो मात्राएं आती है वो फिक्स ही रहती है। और ये उर्मी तो पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको तो एकदम, इन दोनों को तो एकदम, और ख़ास तौर से इस उर्मी को तो एकदम जहन में बैठाए लेना। तो चलिए हम इस भाग के, इस प्रकार के उदाहरण करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है गुरु प्लस उपदेश। तो इधर भी ऊ की मात्रा है, इधर भी ऊ की मात्रा है। साथियों, एक ध्यान रखना, जैसे नाम लिखा है रुपए, एक नाम लिखा है रुपए, क्या आप बता सकते हो दोनों में से कौन सा सही है? रुपए नाम ये गलत है और ये सही है। ये बड़ा है, रुपए में हमेशा छोटा आता है। आप, कोई मुद्रा है, कागजी मुद्रा है, 10 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, जो भी नोट है उस पे देख लेना, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सही है वो ये है और ये गलत है। तो अच्छे, सही गलत का भी हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से शब्द शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा ऊ, और ऊ के मिलने से बड़ा ऊ हो जाएगा। तो हमारा शब्द हो जाएगा गुरुपदेश। अब इसमें साथियों बड़ा ऊ है और इसमें छोटा था। ये नीचे से खुला था, बंद नहीं था। जो नीचे से बंद हो वो बड़ा होता है। आगे वाला एग्जाम्पल हो गया हमारा भानु प्लस उदय। इधर भी ऊ, इधर भी ऊ दीर्घीकरण से हो गया बड़ा ऊ, या औ बोल सकते हैं उसको। और हमारा संधि युक्त शब्द बन जाएगा भानुदय। और देखिए साथियों, जिसका मैं आपको बता रहा था वो आ ही गया, सिंधु प्लस उर्मी, छोटा बड़ा, दीर्घीकरण से बन गया बड़ा। और हमारा जो संधि युक्त शब्द है वो हो जाएगा सिंदूरमी। अब देखते हैं आगे वाला एग्जाम्पल। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अनुदन, उदित, छोटा छोटा, दीर्घीकरण से बड़ा। और हमारा शब्द हो जाएगा, संधियुक्त शब्द हो गया अनुदित। फिर हो गया अभी प्लस इप्सा। साथियों, इसमें आगे पै लगाया तब ई की मात्रा बड़ी है। ये मैं थोड़े अपवाद स्वरूप शब्द लिखवा रहा हूँ ई के, आपको ई के भी यहाँ लिखवा रहा हूँ।
इधर ई है, इधर ई है। अब मैं पूरा इनका मिक्स कर दिया मैंने। पीछे से 3-4 उदाहरण लिखवाऊंगा जो मिक्स हो जाएंगे इनके। ई का उदाहरण है ये, महत्वपूर्ण है इसीलिए बीच में लिखवा रहा हूँ। तो इसका हमारा शब्द बन जाएगा अभीप्सा, जो मैंने पीछे करवाया था लेकिन थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बीच में आ गया तो मैं करवा रहा हूँ। एक होगा लक्ष्मी धन इच्छा, इसमें बड़ा इसमें छोटा, दोनों के दीर्घीकरण से बड़ा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा लक्ष्मी इच्छा। और उर्मी की तरह ही एक उदाहरण और बता देता हूँ आपको। चमू प्लस उत्साह, क्या आप बता सकते हो चमू का अर्थ क्या होता है? साथियों, चमू का अर्थ होता है सेना। इधर ऊ बड़ा वाला, और धन इधर ऊ दीर्घीकरण से हो गया दीर्घ ऊ, और जो हमारा संधि युक्त शब्द है वो बन जाएगा चमुत्साह। एक दो उदाहरण और करवाता हूँ मैं आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है, वधु प्लस उत्सव। एक आगे भी आएगा वधवागमन, वो आगे के भेद में आएगा, वो वहां पर बताऊंगा आपको। यण संधि में आएगा वो, जहाँ पे यह वह बनेंगे। अभी हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। तो वधु प्लस उत्सव, ऊ प्लस ऊ बन जाएगा दीर्घीकरण से औ, और हमारा जो संधि युक्त शब्द है वो बन जाएगा वधूत्सव, यानी वधु का उत्सव, वधु के आगमन का उत्सव या वधु उत्सव। और आज का हमारा अंतिम उदाहरण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो ये रहेगा भू प्लस ऊर्जा। मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा क्योंकि अलग से हमने नियम लिखा था। तो इधर भी दीर्घ, इधर भी दीर्घ, दीर्घीकरण दोनों से होके बन गया दीर्घ, और हमारा उदाहरण बन गया, संधि युक्त शब्द बन गया ऊर्जा। साथियों, इसमें री का भी आता है लेकिन वो हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर फिर भी बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। री प्लस री, साथियों री भी छोटा बड़ा होता है। अब कुछ को तो पता ही नहीं होता है री छोटा बड़ा होगा क्या होगा। जैसे पित्र प्लस ऋण, हमारा शब्द बन जाएगा पितृण। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। मात्र प्लस ऋण, शब्द बन जाएगा मातृण। तो साथियों, आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा जो संधि का दीर्घ संधि का भाग है वो कैसा लगा। और साथ ही साथ साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा उत्साह बना रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करना
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद साथियों।